दिल में ख़्याल आया कि एक मस्जिद में जाने के लिए इजाज़त नहीं है और एक मस्जिद में इंतज़ाम किया है। तो मैंने मेरे शौहर को पूछा कि एक मस्जिद में औरतों को इंतज़ाम किया गया है, एक मस्जिद में औरतों को इंतज़ाम नहीं, ऐसा क्यों है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, वो सबके लिए है, सिर्फ़ उसमें मर्द जा सकते हैं, औरतें नहीं जा सकती, या ये तो ऐसा किधर लिखा हुआ नहीं है। और बहुत सी जो औरतें हैं जो बाहर जॉब के लिए जाती है, उनको जी। नमाज़ पढ़ने के लिए ऑफ़िस में जाती है, काम कोई कोई बाहर कुछ काम करते हैं, उनको भी नमाज़ का वक़्त होता है, और उनको नमाज़ पढ़ने के लिए मिलता नहीं। अगर मस्जिद में इंतज़ाम होगा, आस-पास अगर कोई मस्जिद हुई तो कोई लेडीज़ लोग उधर जाके नमाज़ पढ़ सकती है ना। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त में उन्होंने औरतों में, मर्द में कभी भेदभाव नहीं किया है। अभी वो जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए ना, मर्दों में और औरतों में भेद। और मौलाना वग़ैरह वो भी सब हमको ऐसा बोल रहे हैं कि ये तुम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। औरतों को इजाज़त मस्जिद में लेकर जा रहे गए, इसमें फितना होगा, ये होगा। बहुत सी मतलब ऐसी-ऐसी हुँ। बातें हो गई हम लोग के साथ। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अरसला खान और आवाज़ द वॉइस देखना शुरू कर चुके हैं आप। पुणे में रहने वाली फराह शेख जी, जिन्होंने मुस्लिम महिलाओं की मस्जिद में एंट्री को लेकर मुद्दे को बड़ी ही बेबाकी के साथ उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव सामाजिक आंदोलन में बदल दिया। इसके साथ ही वो लगातार मुस्लिम महिलाओं के मुद्दों को, उनके संघर्ष को अधिकारों में बदलने की कोशिश कर रही हैं। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि वो अपने संघर्ष को कैसे देखती हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मैम आवाज़ द वॉइस में, कैसी हैं आप? सबसे पहले आदाब आप सबको। मैं ठीक हूँ। तो मैं फराह मैम यही जानना चाहूँगी सबसे पहले कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि जो महिलाएँ हैं, मुस्लिम महिलाएँ, उनको भी पुरुष जितना ही दर्जा मिलना चाहिए, फिर चाहे वो मस्जिद में एंट्री हो या और अधिकार हो, कहाँ आपको कमी लगी? शुरुआत से बताइए अपनी जर्नी। रमज़ान का महीना था, हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे। असर का वक़्त था, नमाज़ के लिए हम लोग गए थे। असर की जी। नमाज़ वग़ैरह पे पढ़े हम वहाँ पर। मेरे हस्बैंड अंदर मस्जिद में नमाज़ को गए थे, हम बाहर ही रुके थे। और बारिश का मौसम था, बहुत बारिश हो रही थी। और मेरे साथ मेरी छोटी लड़की थी और मेरा लड़का था। तो मेरा लड़का और मेरे शौहर दोनों मस्जिद में चले गए नमाज़ को। हम लोग बाहर ही रुके जी। हुए थे। वो नमाज़ पढ़कर आए और फिर हम लोग, बारिश हो रही थी, हम वैसे ही निकल गए, थोड़ा शॉपिंग वग़ैरह किए। जी। मगरिब का वक़्त हो गया, रोज़े का इफ्तियार का वक़्त हो गया। तो हम बाकरवाड़ी से जा रहे थे, वहाँ पर एक मस्जिद थी, वहाँ पर रुके हम। थोड़ा इफ्तारी वग़ैरह हुँ, किए, उधर मस्जिद थी और मस्जिद के पास ही एक छोटा-सा रूम था, वहाँ पर लिख के लगा हुआ था कि औरतों को नमाज़ का इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर। हुँ, तो हुँ। फिर हम लोग नमाज़ वग़ैरह मैंने मैंने भी नमाज़ अदा की, मेरे शौहर ने भी किए और हम वहाँ से जी। निकल गए। हम रास्ते से जा रहे थे, तो मेरे जाते सब मेरे दिल में ख़्याल आया कि एक मस्जिद में जाने के लिए इजाज़त नहीं है और एक मस्जिद में इंतज़ाम किया है। तो मैंने मेरे शौहर को पूछा कि एक मस्जिद में औरतों को इंतज़ाम किया गया है, एक मस्जिद में औरतों को इंतज़ाम नहीं, ऐसा क्यों है? मस्जिद तो अल्लाह का घर है, वो सबके लिए है, सिर्फ़ उसमें म मर्द जा सकते हैं, औरतें नहीं जा सकती, या ये तो ऐसा किधर लिखा हुआ नहीं है। तो फिर मैंने उनको हुँ, बोला कि तुम इसके ऊपर थोड़ा-सा हम ये करो, रिसर्च करो कि मस्जिद में औरतों को जाने की इजाज़त है या नहीं है। तो फिर हमने हुँ, हुँ, कुरान और हदीस में उसका देख हमने कुरान हदीस में हमने हदीस से वो देखे होंगे, तो उसमें किधर भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि औरतें मस्जिद में नहीं जा सकती। क्यों हुज़ूर सल्लल्लाहु हाँ। अलैहि वसल्लम के वक़्त के दौर में भी औरतें मस्जिद में नमाज़ को जाया करती थी। तो फिर आज के जी। ज़माने में औरतों को भी जाने की इजाज़त मिलनी चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने हमारे करीबी मस्जिद में इसमें लेटर लिख कर दिया कि औरतों को इंतज़ाम कीजिए मस्जिद के अंदर आने के लिए। बहुत सी मस्जिद में दिया तो उन्होंने नहीं बोले औरतों को, ये हुँ, तुम ये कौन-सा ये कर रहे तुम, बदलाव ला रहे क्या मस्जिद में औरतों को नमाज़ की इजाज़त है, ये गलत है। ऐसे हुँ, बहुत सी बातें होने लगी हमारे हमारे खिलाफ कि आप लोग। हुँ। इसके अलावा फ़रा जी, आपको कौन-सी ऐसी चीज़ है जो अभी तक
प्रेरित कर रही है कि लगातार आप महिलाओं की आवाज़ बन रही हैं, आपने इतना बड़ा कदम उठाया, एक व्यक्तिगत अनुभव को देखते हुए आपने इसको आंदोलन में बदल दिया कि भई अगर मुझे परेशानी हुई तो ऐसी तमाम महिलाएँ हैं जिनको परेशानी हो सकती है। आप भी थी, आप जब तो आपने चीज़ें चेंज की। तो आप और लगातार ऐसी कौन-सी चीज़ रही जो आपको ये बता रही है कि नहीं आपको डटे रहना है, आपको महिलाओं के हक में काम करना है? अभी मेरे साथ बीता है करके मैं वो उसके ऊपर ये कर रही हूँ। और बहुत सी जो औरतें हैं जो बाहर जॉब के लिए जाती है, उनको जी। नमाज पढ़ने के लिए ऑफिस में जाती है, काम कोई कोई बाहर कुछ काम करते हैं, उनको भी नमाज का वक्त होता है, ऊपर उनको नमाज पढ़ने के लिए मिलता है। अगर मस्जिद में इंतजाम होगा, आसपास अगर कोई मस्जिद हुई तो कोई लेडीज लोग उधर जाकर नमाज पढ़ सकती है ना। बिल्कुल। अच्छा, ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आप लगातार आप देख रही हैं समाज में कमी महिलाओं को यहाँ पे दर्जा नहीं दिया जाता या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ बराबरी नहीं होती, तो उसे आप कैसे देखती हैं? मेरा हमारा बोलना मतलब ये है कि मस्जिद में जब औरतों को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में उन्होंने औरतों में मर्द में कभी भेदभाव नहीं किया है, जी, तो फिर बिल्कुल, बिल्कुल। अभी वो जो हो रहा है वो होना नहीं चाहिए ना, मर्दों में और औरतों में भेद, कि उनको भी हुँ, जैसा मर्दों को हक है मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने का, वैसा औरतों को भी चाहिए मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ हुँ। सके। अच्छा, आपने जब ये समाज में मुद्दा उठाया तो ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारी तकलीफ़ें भी आपने झेली होंगी, परेशानियाँ भी आई होंगी। तो उसको आप कैसे देखती हैं? वहाँ पे आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? बहुत से हमको सोशल मीडिया पे बहुत से कमेंट आने के, मतलब बहुत बुरे-बुरे कमेंट्स आने के कि वही, तुम वही, और वो आपने कैसे डील किया उन सब से? वो सब मतलब ऐसा हो गया, वो आस-पास वाले और मौलाना वगैरह वो भी सब हमको ऐसा बोलने कि ये तुम जो कर रहे गलत कर रहे हैं। औरतों को इजाज़त मस्जिद में लेकर जा रहे गए, इसमें फितना होगा, ये होगा। बहुत सी मतलब ऐसी-ऐसी हुँ, बातें हो गई हम लोग के साथ, पर वो सब चीज़ें हमने दूर रख के नहीं, ये सब बातें सुन सिर्फ़ औरतों को हक के लिए हम लोग ये करने के लिए वो बातें सब छोड़ दिए कि बाबा ये बातें हमारे साथ हो रही है, होने दो। हुँ। तो जब आप ये आंदोलन कर रही थी, जब आप महिलाओं के हक में बात कर रही थी, तो आपने किसने आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया और आपके हस्बैंड की इसमें क्या भूमिका रही? सबसे ज़्यादा उन्हीं का सपोर्ट था, मेरे हस्बैंड का। उन्हीं के और आपके सपोर्ट के पेरेंट्स कारण, का? पेरेंट्स का, घर वालों का भी था। और घर वालों में से जो मेरे मेरे सास वगैरह वो है, बाकी के जो दूसरे घर वाले, वो भी मेरे खिलाफ थे कि तुम ये गलत क्यों ये कर रही हो, कि मस्जिद में जाने के लिए ये गलत है, ये सब हुँ, चीज़ें नहीं है। मस्जिद में औरतों को ले जा सही नहीं है जाना। बहुत सी बातें सब हर कोई अलग-अलग, सबकी ज़बान अलग-अलग, अलग-अलग बातें अलग-अलग हो रही थी। जी। तो जैसे फ़राजी हम देखते हैं कि हम सारी चीज़ें महिलाओं को जैसे आपने इतना खूबसूरत चीज़ बोली कि जब हमारे पूर्वज थे, हमारे पैगंबर साहब ने भी कभी फ़र्क नहीं किया मस्जिद में महिलाओं को लेकर। तो ऐसी कौन-सी गलतफ़हमी है आज लोगों के बीच, जो मुल्ला मौलवी हैं कई उनके बीच जो ये कहते हैं कि औरतें मस्जिद में नहीं जाएँगी, उसे आप कैसे देखती हैं? बहुत से मौलानाओं ने बोला कि मस्जिद में औरतें जाएँगे तो बहुत सी फितना पैदा होगा, गलत चीज़ें हुँ, होंगी। अभी आजकल के दौर में लड़कियाँ कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मस्जिद में जाने से सिर्फ़ इतना होता नहीं है। हम मॉल में जा रहे हैं, हर चीज़ जगह जा रहे हैं लड़कियाँ। ऑफ़िस में जा रही है, बाहर जॉब कर रही है, और सिर्फ़ मस्जिद में जाने से फितना होता है, ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल। तो ये गलतफ़हमी क्यों है लोगों में? क्यों लोग ऐसा गलत चीज़ को बढ़ावा देते हैं? उसे आप कैसे देखती हैं? एक्चुअली लोगों ने कुरान और हदीस के को पढ़ा, तो उनको ये गलतफ़हमी उनके खुद दिमाग से दूसरों को पूछने से पहले खुद अगर उन्होंने पढ़ा कि ये जी, हदीस में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, तो वो ऐसी बातें करेंगे ही नहीं ना। हाँ।
जब वो खुद उनको हदीस और के बारे में मान पड़ा, पढ़ते नहीं है कोई, कुछ नहीं, उनको मालूम ही नहीं है कि क्या बात है। वो मौलाना लोग की बातों में मौलाना की बात सुनकर लोग बोलते हैं, तो उनको उसके बातों का कोई यही नहीं है ना मतलब। अच्छा, आपने फराजी इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का फैसला क्यों किया? मैंने जो हमारे आसपास के मस्जिद, जो हमारे दारुल सबसे हमने सबको लेटर लिखकर भेजा, सबसे ठीक हमने है। बोला कि मस्जिद में इजाजत के लिए हम लोगों ने किया, पर किसी ने भी हुँ। हमारा सपोर्ट नहीं किया। उस वो आखिरकार फिर हमको सुप्रीम कोर्ट का ठकराना पड़ा। हुँ। अच्छा, जैसे आप मुझे अभी बता रही थी कि हमें क बुरे-बुरे कमेंट्स आते थे, तो कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी मौलाना की तरफ से या किसी भी ऐसे समुदाय की तरफ से कोई धमकी भरा मैसेज आया हो कि नहीं आप ये गलत कर रही हैं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ हुआ हाँ, आपके जीवन में? मैसेज मैसेज आने के फिर हमको बोले कि अरे आपको आपको मतलब मुसलमान समाज से तुम्हारा बाइकआउट करेंगे। हम ऐसे अच्छा। भी हमारे साथ गलती हो गई है, आपके घर में छोटी आपके घर में लड़की है, कौन शादी करेगा? आप ऐसे सब इतनी हुँ। चीजें ऐसे कर रहे हो मस्जिद में जाने के लिए, ये गलत है, ये हुँ। मत करो करके। अच्छा, ये तो हो गई मस्जिद में एंट्री को लेकर के बात। तो फ़राह जी, इसके इतर आप और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं महिलाओं के लिए जहाँ आप सोचती हैं कि इन चीज़ों पे भी काम होना चाहिए? जैसे एक ट्रिपल तलाक का मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है, तो उसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल है, इसके लिए भी और तलाक के लिए भी है, पर तलाक का जो मसला है उसमें भी अगर इस्लाम के हदीस वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी उसके हुँ। लिए भी बहुत सी चीज है, पर लोग वो हुँ। देखकर नहीं ये करते हैं। वो क्या बोलते हैं कि 3 तलाक देने से तलाक हो जाता है, पर ये 3 तलाक देने से भी तलाक नहीं होता है। उसके भी बहुत सारी मतलब उसके भी हमारे इस्लाम में तरीका बताया गया है कि वो हुँ। 3 तलाक कब होते हैं और किस तरीके से होते हैं। और लोगों ने क्या किया है, लोगों ने उसको सिर्फ ऐसा बोला नहीं ये तलाक एक ये बना के रख दिया है कि आपने एक बार 3 तलाक दे दिए तो तुम्हारा तलाक हो गया। और हाँ, औरत की कोई बिल्कुल। हैसियत ही नहीं है, ऐसा उसमें ये किया है। और एक एफजीएम पे भी हम काम कर रहे हैं, जो औरतों की खतना के ये है, उसके ऊपर भी हमारा चल रहा है काम। बोरी समाज में जो है ना, ये बड़े पैमाने पे होता है ये। अच्छा, उसके इसके तो उस पे खिलाफ भी आप अभी लोग काम कर रहे हैं। ये करने वाले हैं। हाँ, अच्छा, इसके खिलाफ काम करेंगे। हाँ। आपने हदीस और कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ा है। आपको सारी चीज़ें मालूमात भी हैं और आपका हौसला भी काफ़ी अफ़ज़ाई किया है कुरान के तर्जुमे ने। तो आप उसके साथ-साथ महिलाएँ जो कमज़ोर हैं, जो घरों में हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं अपने हुकूक के लिए लड़ने के लिए उनको मैं ये करना चाहती हूँ। और कुरान और हदीस में जो लिखा हुआ है उस पे सबसे ज़्यादा अमल करने के लिए मैं नस महिलाओं के लिए बहुत सारे हुकूक हैं महिलाओं के लिए। जो औरतें जो हर मुसलमान घर में हर औरतों को कुरान पढ़ने आता है, तो वो जो उसके बिल्कुल। अंदर अपने हुकूक खुद उसमें तलाशे कि वो क्या है और क्या नहीं है, हुँ, और खिलाफ बिल्कुल। उसके तो खिलाफ आवाज भी उठाए। जी, जी, जी। इसके अलावा युवा पीढ़ी है, आप जानती हैं कि आजकल लोग पढ़ते नहीं हैं, स्पेशली हदीस नहीं पढ़ते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? हाँ, हदीस हर ज़बान में आपको ये होती है, ज़रूरी नहीं है। आजकल तो हम मोबाइल में भी तुम ये करते रहते हो, उसमें भी हर एक छोटी-छोटी हदीसें आती है। अगर हमने उसको अच्छे से ध्यान से सुना, पढ़ा, तो हमारी खुद अब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, वो आसान हो जी, जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने।
तो फ़रा जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हमारी सभी युवा पीढ़ी को, महिलाओं को मैसेज दिया कि अपने हक के लिए लड़ें, आवाज़ उठाएँ, आवाज़ बनें, घर में डर के ना रहें और सबसे बेहतरीन बात कि कुरान शरीफ को तर्जुमे के साथ पढ़ें, लोगों की कही हुई बातों पे यकीन ना करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, हम यही चाहेंगे, आवाज़ द वॉइस यही आपके लिए दुआ करेगा कि आप ऐसे ही मुस्लिम महिलाओं की, तमाम महिलाओं की आवाज़ बनी रहें, उनके साथ खड़ी रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं भी अपने दर्शकों से इजाज़त ले लेती हूँ। आप लोग भी हमें आवाज़ द वॉइस को सब्सक्राइब कर लें और हमें ट्विटर, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो करें। शुक्रिया।